सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 3 शिष्टाचार यानी सभ्य व्यवहार, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में सभ्य व्यवहार और अच्छी आदतों के बारे में हमें बताया गया है। कौन कौन सी अच्छी आदतें, जैसे सदा सच बोलो, चोरी नहीं करनी चाहिए, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना चाहिए, बड़ों की मदद करनी चाहिए, है ना, और विद्यालय के जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। ऐसी कुछ अच्छी आदतें हैं जिनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। शिष्टाचार का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि शिष्टाचार का पालन करने से वातावरण हमेशा सुखकारी बनता है, इसीलिए हमें शिष्टाचार का पालन अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर एक लड़के के द्वारा, एक बालक के द्वारा शिष्टाचार यानी सभ्य व्यवहार के बारे में बताया गया है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मगन अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं, सभी उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। मगन सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी बहुत अधिक प्यारा। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। अब क्या कह रहे हैं कि मगन जो है वो बहुत अच्छा लड़का है, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं। तो क्यों करते हैं तारीफ? तो यह जानने के लिए हम देखते हैं कि क्यों करते हैं सभी तारीफ। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। अब क्यों नहीं थकते? क्योंकि मगन कभी झूठ नहीं बोलता, वह किसी की वस्तु नहीं चुराता, बुरी संगत से सदैव बचता है। अनुपयोगी यानी व्यर्थ की जो काम में आने वाली चीज़ें नहीं है उन्हें कहती है अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता, हमेशा कचरा पात्र में ही डालता है। तो देखो मगन में कितनी अच्छी आदतें हैं ना, इसीलिए सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे देखो और कौन से शिष्टाचार की आदतें हैं मगन में। मगन अपने माता पिता की आज्ञा कभी नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो कभी मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों का, अतिथि यानी मेहमान, वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है, कभी उन्हें भार नहीं समझता। वह विनम्रता से बात करता है, कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। तो देखो मगन में कितनी अच्छी आदतें हैं, है ना। अपने माता पिता की आज्ञा को कभी भी नहीं डालता, हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, और पड़ोस में रहने वालों से सभी से भी प्यार से बोलता है। कोई भी उसे कोई भी काम कह दे तो वो सबका काम कर देता है, और जो भी मेहमान घर में आते हैं उनका आदर सत्कार बहुत ही उत्साह से करता है, और कभी भी किसी से कड़वे वचन नहीं बोलता। मगन अपने से बड़ों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करता है, बड़ों की बात को कभी नहीं काटता, हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। शिष्ट भाषा यानी सभ्य भाषा का। कोई उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है, यानी उसको भाग कर नहीं पड़ता, आराम से उसको जो भी पूछता है उसका पूरा शिष्टाचार से उसको उत्तर देता है। मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है, वह उनका आदर से अभिवादन करता है, कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता, कभी किसी की मजाक भी नहीं उड़ाता। किसी कारण से अगर गुरुजी कक्षा में, अब देखो मगन गुरुजी की कुर्सी पर नहीं बैठता, और अगर किसी कारण से अगर गुरुजी कक्षा में आने से देरी भी हो जाती है तो क्या करता है मगन? कभी भी उधम नहीं मचाता, यानी उनकी कुर्सी पर तो बैठता ही नहीं है। और कोई भी किसी प्रकार का, आजकल बच्चे क्या करते हैं, अगर अध्यापक कक्षा में नहीं है तो उनकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कक्षा में शोर मचाते हैं। तो मगन उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। मगन कभी भी अपने अध्यापक की कुर्सी पर नहीं बैठता, और ना ही कभी कक्षा में उधम नहीं मचाता, यानी शोर नहीं मचाता, अपना पाठ याद करता रहता है। कब? जब अध्यापक क्लास में नहीं होते, तब भी वो आराम से बैठकर अपना पाठ याद करता है। वह हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है, यानी कि जो विद्यालय से संबंधित जो भी हमारे नियम हैं उनका मगन पालन करता है। कौन से नियम होते हैं कि हमें हमेशा विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, अगर अध्यापक क्लास में नहीं भी हैं तो भी हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, बल्कि अपना काम करते रहना चाहिए, है ना। और विद्यालय की प्रत्येक वस्तु को अपनी वस्तु समझकर उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। तो मगन इन सब बातों का
ध्यान रखता है। आगे है, मगन जब कभी बगीचे में घूमने जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचता, व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता, कभी भी किसी जानवर को नहीं सताता, वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता है। अब बगीचे में हम पार्क में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, फालतू में ही बिना काम के फूल तोड़कर इधर उधर उनकी पत्तियों को नोचकर फेंक देते हैं। तो मगन उनमें से भी नहीं है, वो कभी भी किसी पार्क में जाता है तो कभी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचता और ना ही फालतू में फूल तोड़ता है और किसी जानवर को वो नहीं सताता। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क, पार्क, सिनेमा घर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार यानी सभ्य व्यवहार कभी नहीं भूलता। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं, वे सोचते हैं ऐसा करने से उन्हें अच्छा समझा जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकाऊ नहीं होता। कोशिश यह करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए, यानी हमें दिखावे के लिए किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा व्यवहार ही ऐसा होना चाहिए कि वो सबको अच्छा लगे। प्राय बस या रेल में चढ़ते समय लोग धक्का मुक्की करते हैं ना, जब रेल या बस में चढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। तो हमें कभी भी किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। धक्का मुक्की करने से क्या होता है, इससे किसी को चोट लग सकती है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। यानी कि जो लोग सभ्य व्यवहार करते हैं उनके आसपास का वातावरण भी सुखमय रहता है। अतः हमें सभी के साथ सभ्यतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, छोटों से भी स्नेह करना चाहिए। तो आप सब बच्चे भी इस बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी ज़िंदगी में हमेशा इन बातों को अपनाएंगे। धन्यवाद।